हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक और नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है हुंच-टीकर रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ अ सिल्वर साल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन लीडिंग टू इन एल्किल और एरिल हैलाइड इज कॉल्ड द हुंच-टीकर रिएक्शंस। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ब्रोमीन ये क्या करता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है या एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस में आपका AgBr भी सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। इट इज अ वे ऑफ द डिग्रेडेटिंग a carbon chain by one unit. Although bromine is the most often used halogen, chlorine and iodine have also been used. क्लोरीन और आयोडीन को भी अपन यूज कर सकते हैं, बट ब्रोमीन इज द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड हेलोजन. व्हेन आयोडीन इज यूज्ड, the ratio between the reaction is very important because it determines the product. A 1:1 of salt to iodine gives the alkyl or एरिल हैलाइड है. अगर आपका सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ब्रोमीन है ना, तो इसका अगर आपका 1:1 में है तब आपकी यही रिएक्शंस होगी, है ना. और अगर 2:1 गिव्स द ईस्टर RCOOR, तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स अगर लेंगे, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स 2:1 में लेंगे तब आपका क्या बनेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा. एंड दिस इज अ कॉल्ड अ सिमोनिनी रिएक्शंस. इस रिएक्शंस को अपन सिमोनिनी रिएक्शंस नाम दे सकते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं मैकेनिज्म कैसी होती है हुंच-टीकर रिएक्शंस की. द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ हुंच-टीकर रिएक्शंस. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में उसने बताया है कि यहाँ पर RCOOAg प्लस X2, यहाँ पर क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसे इस रिएक्शंस को उसने फॉलो किया है. इसको अपन पहले तोड़ लेते हैं, किस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे. C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, यहाँ पर लिख लिया, है ना. साथ में अपन ने क्या लिया है, हेलोजन को लिया है. हेलोजन कोई भी हो सकता है, आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. जब भी आपको किसी भी रिएक्शंस में, यहाँ पर हम आपको सिर्फ हुंच-टीकर रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं, जब भी आपको किसी भी रिएक्शंस में सिल्वर मिले, सिल्वर का साल्ट मिले और हेलोजन मिले, तो वो हमेशा AgX मतलब Ag क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड का फॉर्मेशन जरूर करेगा. यहाँ पर ऑक्सीजन और सिल्वर में देखा जाए तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और साथ में क्या है आपका Ag पॉजिटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिल्युकलाइजेशन स्टेबल हो रहा है. इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार से साल्ट का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना. तो एक X के ऊपर आपका माइनस चार्ज रहेगा, एक X के ऊपर आपका प्लस चार्ज रहेगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और एक X साथ में आ गया, और साथ में AgBr का भी फॉर्मेशन कर देगा. तो यही हमने इस रिएक्शंस में आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा और AgX आपका बाहर निकल जाएगा. अब जो आपका ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ से क्या होता है, सेकेंड स्टेप से इनिशिएशन स्टेप होता है ना. इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ये हमेशा क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है. होमोजीनियस ब्रेक करना पड़ता है, तभी आपको क्या होता है, फ्री रेडिकल के रूप में आपको प्रोडक्ट दिखाई देंगे. तो यहाँ पर RCOO रेडिकल्स और X रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. थर्ड स्टेप में क्या होता है, RCOO रेडिकल्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमने क्या बनाया है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है. यहाँ से आपको देखो सेकेंड स्टेप प्रोपेगेशन होता है. तो यहाँ पर क्या करता है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट में अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो उसको रिलीज करने का
रिलीज कर देना ही चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या हो जाएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर आर रेडिकल्स आ गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब जो आपका फोर्थ स्टेप है जहाँ पर आर रेडिकल्स बना है और यहाँ पर क्या है, RCOOX है, और भी आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा, ये आर रेडिकल्स का हमने फॉर्मेशन किया था, तो ये जो आपका आर रेडिकल्स है ये क्या करेगा, आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X, तो यहाँ से क्या करेगा, ये आपका रेडिकल्स के फॉर्म में ब्रेक होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका R रेडिकल्स रहेगा साथ में, और R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O रेडिकल्स है, और साथ में रहेगा आपका X रेडिकल्स। तो R रेडिकल्स और X रेडिकल्स मिलकर का बना देंगे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और RCOO रेडिकल्स का भी फॉर्मेशन होता है। ये सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ये भी आगे स्टेप बढ़ सकता है, एक्सेट्रा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड, जो कि होंस्टी का रिएक्शंस में क्या करता है, ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और AgBr बनता है। इसी को ही अपन होंस्टी का रिएक्शन करते हैं। सिर्फ याद रखना, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ब्रोमीन ये लीड करते हैं और क्या बना देते हैं, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।